Three things to avoid if you want your hair healthier. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मच शैम्पूइंग यू नीड। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने बालों को वॉश करने के लिए शैम्पू रोज़ यूज़ करते हो, रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हो, तो सबसे पहले उसको तो बंद करो, क्योंकि वो कहीं से भी हेल्दी नहीं है। अगर आप रेगुलर नहाते हो और रेगुलर अपने बालों को शैम्पू से वॉश करते हो तो वो कहीं से भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शैम्पूज के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हार्श क्लेंजिंग का काम करते हैं। हार्श क्लेंजिंग का मतलब है किसी चीज़ को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से साफ कर देना। अब जैसा कि आप रेगुलर शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो अपने स्कैल्प से सिर्फ और सिर्फ गंदगी को साफ नहीं कर रहे हो। पहली बात, अगर आप रेगुलर शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो आपके स्कैल्प पे उतने डस्ट नहीं एक्यूमुलेट हो रहे होंगे। ऊपर से आप हार्श इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर रहे हो अपने स्कैल्प के ऊपर, जो आपके बालों से नेचुरल ऑयल्स, जो भी एसेंशियल मिनरल्स है आपके बालों के लिए, उस सारी चीज़ों को साफ किए दे रहा है। आपके स्कैल्प को एकदम रूखा और ड्राई बनाए दे रहा है। तो अब करें तो करें क्या शैम्पू करना बिल्कुल ही रोक दें या फिर जो है शैम्पू करें? इसका बहुत ऑनेस्ट आंसर ये है कि वो डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वायरमेंट में रहते हो। अगर आप बहुत साफ वातावरण में रहते हो, जहाँ का AQI बहुत अच्छा है, जहाँ का पोल्यूशन रेट बहुत कम है, तो उधर आप नो शैम्पू मेथड को फॉलो कर सकते हो। लेकिन याद रखना, इंडिया के मोस्ट ऑफ द सिटीज का पोल्यूशन रेट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे वातावरण में हो फिलहाल। अगर आपका वातावरण काफी क्लीन है, काफी क्लीन एयर है, प्रदूषण बहुत कम है, तो उधर आप नो शैम्पू मेथड ट्राई करो। नो शैम्पू मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग टोटली एलिमिनेट नहीं करते हैं शैम्पू को, बल्कि धीरे धीरे करके शैम्पू को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। धीरे धीरे से मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे कम करके और आखिरी में उसकी फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल जीरो कर देते हैं। मान लो अगर आप अभी हफ्ते में 3 बार शैम्पू करते हो तो इसको रिड्यूस करके अगले हफ्ते में 2 बार कर देंगे, उसके अगले हफ्ते में फिर 1 बार कर देंगे। ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और मंथ के लास्ट वीक में हम शैम्पू को टोटली क्विट कर देंगे। ऐसे हम नो शैम्पू मेथड को फॉलो करते हैं। दूसरी बात, अब ये नो शैम्पू मेथड जैसा कि मैंने बोला कि हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपका वातावरण साफ है तभी आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो अगर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ का एयर क्वालिटी नहीं अच्छा है, वहाँ पे पॉल्यूशन का रेट बहुत ज्यादा है, तो आप नो शैम्पू मेथड को ऐसे फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फिर भी फॉलो करना चाहते हो नो शैम्पू मेथड को, तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, जो कि ये हैं कि आप जब भी बाहर जा रहे हो तो अपने सर को ढक के जाओ, अपने बालों को बिल्कुल ढक के जाओ। तो ऐसे आप ऐसे भी नो शैम्पू मेथड को फॉलो कर सकते हो। लेकिन ये काम आप कब तक करोगे? कब तक अपने बालों को ढक के जाओगे बाहर? आपको कभी ना कभी खोलना ही पड़ेगा, कभी ना कभी खोल के बाहर जाना ही पड़ेगा बाल। तो वहाँ पे आपके बालों में डस्ट एक्यूमुलेट होगा, जो भी पॉल्यूशन है वो एक्यूमुलेट होगा। और आपने खुद ने नोटिस किया होगा, मैं तो नोटिस करता हूँ जब भी बाहर जाता हूँ और बाहर से वापस आने के बाद में मेरे बाल काफी ज्यादा इची हो जाते हैं, काफी ज्यादा इरिटेटेड मुझे फील होने लगता है जब मैं बिना हेलमेट के या बिना कैप लगाए बाहर जाता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे जगह पे, ऐसे इन्वायरमेंट में आपको शैम्पू यूज करना पड़ेगा। तो अब तीसरा पॉइंट यह आता है कि आपको शैम्पू भी कैसा यूज करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शैम्पूज के अंदर, जैसा कि मैंने बोला, कि हार्श केमिकल्स हैं, हार्श इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि हमारे बालों से नेचुरल ऑयल्स को बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब शैम्पू कैसा यूज करें? तो शैम्पू आपको बिल्कुल माइल्ड यूज करना है, जिसके अंदर SLS, ELS ये केमिकल्स ना प्रेजेंट हो और फ्रेग्रेंस भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आपके शैम्पू में नहीं है तो वो अच्छा अगर क्लीन करने का काम कर रही है, तो ऐसा शैम्पू आपको यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये दूसरी बात हो गई कि अगर हम ऐसे पोल्यूशन वाले जगह पे रहते हैं तो हमें शैम्पू यूज़ करना चाहिए, लेकिन माइल्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए जिसके अंदर हार्श केमिकल्स नहीं हो। तीसरी चीज़ ये हो गई कि अगर आपकी हेयर लाइन काफ़ी जल्दी रिसीड कर रही है, अगर पिछले 2 महीने के अंदर आप नोटिस कर रहे हो कि आपकी हेयर लाइन काफ़ी पीछे चली गई, तो ये एक बड़ा रेड सिग्नल है कि आपको DHT का अटैक मिल रहा है अपने स्कैल्प के ऊपर। होता क्या है, हमारा जो हेयर लाइन वाला एरिया है, यहाँ पे DHT बहुत ज़्यादा होता है या फिर ये DHT से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो जैसे ही DHT आपकी बॉडी में ओवर एक्टिव होना शुरू होती है तो आपकी हेयर लाइन को काफ़ी स्पीड में रिसीड करना शुरू कर देती है। तो अगर आपको कुछ ऐसा नोटिस हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ हेयर लाइन की ही बालों को रिसीड ना करे, वो हो सकता है कि आपके ऊपर के बालों को भी रिसीड करना स्टार्ट कर दें। तो इसीलिए जो है आपको बहुत जल्दी एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उनको अपना चेकअप कराना चाहिए। उनको अपना पुराना फोटो दिखाओ स्कैल्प का और अभी का कंडीशन दिखाओ, वो उससे वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपको हेयर लॉस की इशू है कि नहीं है। तो ये तीसरी मिस्टेक होगी जो कि बहुत लोग करते हैं, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर के पास आपको जाना है। पैसे नहीं है, पैसा का किसी तरीके से इंतजाम करो, क्योंकि आपके बाल है, आपकी जिम्मेदारी है, समझ रहे हो। इसके ऊपर मैं आपको और ज्ञान दे सकता हूँ और भी लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे से 1-to-1 कॉल करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, कॉल बुक, और स्क्रीन पे जो भी वीडियो दिख रही है अपने हिसाब से उन पर क्लिक करें। मिलते हैं आपको उधर।